प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, सभी को शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह में हम सब जीवित है, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि वचन कहता है, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। और हम जीवित है क्योंकि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारा प्रभु है, हम तेरे लोग हैं। तूने हमको चुना है, हमने तुझे नहीं चुना, बल्कि तूने हमको चुना है। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, और तू जीवित परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। तेरी इच्छा के अनुसार तुम हम सभी को चला, तेरे वचन के ऊपर तू हमको चला। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन नाम। हम वचन को देखेंगे। भजन संहिता 119 में 116, भजन संहिता 119 में 116। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को न तोड़। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को न तोड़। संभाल प्रभु जी।
संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में। तो हम खुदा प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हैं, इसके लिए हम जीवित हैं। जैसे हमने व्यवस्था विवरण में 4 में पढ़ा, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सबके सब आज तक जीवित हो। हम पढ़ेंगे उसी में 39 और 40, उसी में 39 और 40। सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख। ज़रूरत है कि आज हम जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है, क्योंकि उसके न तो कोई पहले था, न उसके साथ कोई है और न उसके आगे कोई रहेगा। एक ही परमेश्वर है। सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी ले कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। और तू उसकी विधियां और आज्ञाएं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना। हमको ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को माने। और आज्ञा कहती है कि परमेश्वर एक है। हे इज़राइल सुन, परमेश्वर एक है, एक प्रभु, एक विश्वास और एक बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये आज्ञा है इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। और अगर हम इस आज्ञा को मानेंगे तो हमारा और हमारे वंश का भी भला होगा। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए रहेंगे। तो खुदा प्रभु यीशु मसीह से आज हम लिपटे हैं, इसके लिए हम जीवित हैं। हम पढ़ेंगे आमोस की किताब 5 में 4। आमोस की किताब 5 में 4। हम जीवित है, परमेश्वर हमको जीवित रखता है। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो, मेरी खोज में लगो। तब प्रभु जीवित यीशु रहोगे। मसीह की खोज में रहो, तब जीवित परमेश्वर रहोगे। के खोज में रहो, तब तुम जीवित रहोगे। तो परमेश्वर के अगर हम खोजी होगे तो हम जीवित रहेंगे, नहीं तो हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हम किसी और चीज़ की खोज में है, पैसे के खोज में है या पोजीशन के खोज में है या बड़ी बड़ी बातों के खोज में है, तो परमेश्वर कहता है कि मेरी खोज करो तो तुम जीवित रहोगे। भजन संहिता 34 में 14 और 15। भजन संहिता 34वां अध्याय और 14वीं और 15वीं आयत। भजन संहिता 34 में 14वीं और 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के खोज में रहो। बुराई को छोड़ और भलाई कर, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती यहोवा हैं, की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे और रहते हैं। उसके कान भी उनके दुहाई को और लगे रहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो खुदा हमारे प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर के खोजी बनो, परमेश्वर के खोज में रहो, उसकी आज्ञाओं को मानो, क्योंकि उसी के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। हम देखते हैं नंबर्स की किताब, गिनती की किताब 25वां अध्याय और 1 से लेकर के 9 तक। जब इज़राइल परमेश्वर को भूल गया और बुराई के अंदर फंस गया,
तो फिनेहस ने क्या किया हम यहाँ पर देखते हैं। नंबर्स। फिर यूसुफियों के कुलों में से गिलाद जो माकोर का पुत्र और मनश्शे का पोता था, उसके वंश के कुल के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने जो इजराइलियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी कि इजराइलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना। और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा। गिनती 25। हाँ? गिनती की किताब हाँ। 25 में 1 से 9। इजरायली शित्तीम में रहते थे। हाँ। और वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और इजरायली कुकर्म करने लगे, परमेश्वर को भूल गए और कुकर्म करने लगे। आज परिस्थिति वही है, लोग जो है वो बुराई के अंदर फंसे हुए हैं और परमेश्वर को भूल रहे हैं। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को उन देवताओं के प्रसाद को खा के उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। हम जानते हैं कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया और वो अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार थे। और यहाँ पर हम देख रहे कि इजराइल जो है, इजराइल के काफी लोग उस मूर्ति के सामने दंडवत करने लगे। 3 जो इजराइल तो इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा और बहुत सारे लोग अलग अलग बातों में फंसे हुए हैं। परमेश्वर के बातों को छोड़ करके वो दुनिया के बातों में फंसे हुए हैं। और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दो, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। और हम इस दुनिया में देख रहे हैं कि परमेश्वर का कोप जो है वो भड़का हुआ है लोगों को, क्योंकि बुराई बहुत ऊंचे स्तर पर गई हुई है। तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं, उन्हें घात करो। मूसा ने कहा कि उन्हें घात कर दो। जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। उसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली। उसने फिनहास में हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेज दी। और यहाँ पर हम देख रहे कि फिनास जो है उसने वो जो बर्छी थी वो दोनों के पेट में भेज दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। हम जानते हैं कि किस तरीके से फिनास ने परमेश्वर की दृष्टि में भलाई का काम किया और उसने जो काम किया उसके वजह से जो मरी है वो इजरायलियों में से चली गई। खुदा चाहता है कि हम बुराई को छोड़कर हमेशा भलाई करें, उसके वचनों पर चले और प्रभु यीशु मसीह की दी हुई आज्ञाओं पर हम चले। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 13 में 5। इब्रानियों की किताब 13 में 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। क्योंकि हम देखते हैं कि पैसों के लिए लोग क्या क्या बुराई करते हैं। क्योंकि इस पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि पैसों के लिए लोग मर्डर कर रहे हैं, वो घात कर रहे हैं, वो अविश्वास का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, उनको अमीर बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर एक बार 5,
तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है क्योंकि हर बुराई का जड़ क्या है? रुपया है। रुपया जो है हर बुराई का जड़ है, और इसीलिए तुम लोभ रहित रहो, रहो, और जो तुम्हारे पास है और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। उसी पर संतोष करो। खुदा जो हमारे पास है उसी को आशीषित करके हमको बड़ा बना सकता है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा क्योंकि और न परमेश्वर कभी कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। 8 कल और आज और युगानुयुग वो एक सा है। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। यीशु मसीह कहता है कि मैं अब्राहम के पहले हूँ, और प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के साथ था, इजाक के साथ था और याकूब के साथ था। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ। और यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा भजन संहिता 119 में 16, खुदा हमको संभालता है, हर बुराई से हमको संभालता है। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे तो परमेश्वर हमको संभालेगा, हमारे लड़ाई को लड़ेगा। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार हे मुझे यहोवा, संभाल, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। मुझे संभाल। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, और कल और आज और युगानी युग मैं एक सा हूँ। अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, कि मैं जीवित रहूं कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को न तोड़। और मेरी आशा को न तो, क्योंकि हमारा भरोसा है, हमारा जो भरोसा है केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। क्योंकि कोई रथों पर और कोई घोड़ों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम तो खुदा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। भजन संहिता 34 में 8, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेसेड इज द मैन दैट ट्रस्टेथ इन हिम। परख कर देखो यहोवा कैसा भला परख है। कर देखो यहोवा कैसा भला है। धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जो उसकी शरण लेता है। धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आज जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के शरण में जाए, उसी में हमारी भलाई है। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करके और बड़ी बड़ी प्रोफेशनल डिग्रीज के साथ वो अपनी ज़िंदगी अच्छी कर सकते हैं। हमने देखा है कि यहाँ पर बम्बई में IIT करके, अमेरिका में MBA करके और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी हुद्दों पर काम करने के बाद, कई सालों के बाद उन्होंने अपने आप को मार दिया, उन्होंने सुसाइड कर दिया। इस बातों को हम देख रहे हैं। क्या फ़ायदा है ये सारा पैसा जमा करके और डिग्रीज को जमा करके। हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह ने दाऊद को कहां से कहां बना दिया। एक भेड़ को देखने वाले को परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बना दिया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा हृदय दाऊद के हृदय जैसा है। तो आज ज़रूरत है कि हम अपने हृदय में परमेश्वर का भय डालें, और जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तब हमको बुद्धि प्राप्त होती है, और तब हम समझते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और वो काम करते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है, न कि जो हम चाहते हैं। और हमने देखा कि काफ़ी लोग जो अपने बुद्धि के द्वारा काम करते हैं, अंत में उनका नाश हो जाता है। तो आज ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह जो चाहता है हमारे ज़िंदगी में, वो हम करें, उसकी इच्छा हमारे ज़िंदगी में पूरी हो। भजन संहिता 118, भजन संहिता 118 में 17 से 21,
भजन संहिता 118 में 17 से 21। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, मैं न मरूंगा वरन जीवित जीवित रहूंगा। रहूंगा। कैसे? लोग तो मरते हैं। जो इस दुनिया में आया है उसको तो जाना है, क्योंकि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जैसे हमने पढ़ा, परंतु हम जो परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखता है और जीवित है वो कभी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास रखता है और मर गया है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है। तो वचन कहता है यहाँ पर, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परंतु जीवित रहूंगा। कैसे जीवित रहेंगे? आत्मा में जीवित रहेंगे, खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता और रहूंगा। परमेश्वर के कामों का वर्णन जो उसने हमारी जिंदगी में किया है, बड़े बड़े काम जो किए हैं, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। क्या हम इस बात को कर रहे हैं हमारी जिंदगी में? जो परमेश्वर ने हमको चंगाई दी है, जो परमेश्वर ने हमको आशीष दी है, जो परमेश्वर ने बड़े बड़े अचंभा के काम हमारे जिंदगी में किए, क्या हम उन बातों को याद कर रहे हैं? खुदा को धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार 17, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो और मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। मेरे लिए धर्म के द्वार को खोल दो और मैं यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे, जिससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरे सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। क्योंकि तूने मेरे सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया। हमारा उद्धार कैसे होता है हम जानते हैं। 21 तक हमारा उद्धार ठहर गया है, क्योंकि उद्धार केवल एक ही नाम में है। पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम के अंदर उद्धार है। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह, इसी नाम में उद्धार है। योएल की किताब 2 अध्याय 12 से 14। योएल की किताब 2 अध्याय 12 से 14। हमको क्या करना? हमको जरूरत है कि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर जो चाहता है उसी बात को हम हमारे जिंदगी में करें। योएल की किताब 2 अध्याय 12 से 14। तो अभी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से आधे मन से नहीं। लोग आधे मन से परमेश्वर की उपासना करना चाहते। पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं परंतु अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। क्योंकि परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? एक टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर कभी भी तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, वह दयालु है, विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। 32 उसी का 2 में 32। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, वह छुटकारा पाएगा।
और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। वे उद्धार पाएंगे। तो हमारा उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 37 और 38वां वचन। हमारा उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, इसीलिए हमको जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और जब उन्होंने सुसमाचार को सुना उनके हृदय छिद गए। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम अपने से अपने बपतिस्मा पापों के ले, क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो तुम पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आगे इस तरीके से, क्योंकि उसने बहुत और बातें उनसे भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को टेढ़ी जाति से, दुनिया में हम देख रहे कि टेढ़ी जाति के लोग हैं, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए हैं। तो आज हमको जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहे ताकि हम जीवित रहे। हम परमेश्वर से लिपटे रहे ताकि हम जीवित रहे, जैसे वचन में लिखा है। सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। और तू उसकी विधियां और आज्ञाओं को आज जो सुनता है उसको मानना। तो आज जरूरत है कि इस आज्ञा को जो लिखी हुई है कि बपतिस्मा लेना जरूरी है, आज इस आज्ञा को लोगों को मानना है। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है, तब वे स्वर्ग के राज में जाएंगे। रीना से कहूँगा कि दुआ कर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। प्यारे प्रभु जी, हाँ, तू हमको संभालता है। प्यारे प्रभु जी, अपनी आँख की पुतली की नाई तू हमको संभाले रखता है। और हाँ प्यारे प्रभु जी, हर खतरे से, बीमारी, तकलीफ, परेशानी से बचा के रखता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले संभालती है, हाँ प्यारे प्रभु जी, वैसे ही तू भी हमको संभालता है। और अपने वायदे के अनुसार तूने हमारे चित्र अपने हथेली पर बना के रखा है प्यारे प्रभु जी। और हमारी शहरपना सदैव तेरे सामने रहती है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हम तेरे वचनों का पालन करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं प्यारे प्रभु जी, और हर एक तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन में तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं प्यारे प्रभु जी, तो अपनी आशीषों से हमको भर देता है। ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा का दान पाएं और आत्मा और सच्चाई से तेरे पीछे चलने वाले हो सके, क्योंकि सचमुच में जितने तेरी आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने आज तक हमें कभी नहीं छोड़ा। जब कभी भी हमने तुझको पुकारा तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने हमको जीवन से भी बढ़कर बनाया है। तेरी सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ हैं। हम तेरा धन्यवाद करते होने दे प्यारे प्रभु जी, इन अंतिम दिनों में जबकि तेरा आना बहुत ही नज़दीक है, हम और भी ज़्यादा तेरे नज़दीकी में बढ़ने वाले हो सके और अंत तक वफादार रह सके। हर एक सुनने वाले के साथ हो प्यारे प्रभु जी, अपने वचन से तू हर एक को शुद्ध कर, धो और हाँ प्यारे प्रभु जी पवित्र कर। और होने दे कि हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने, न केवल सुनने वाले ही जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहन के साथ हो जो आज इस वचन को सुन रहा, हर एक को तू अपनी आशीषों से तू माला माल कर दे। और हाँ प्यारे प्रभु जी, सचमुच में होने दे
कि जैसे वचन में लिखा है, परख कर देखो क्या ही भला है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की शरण में आता है। जवानसियों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक तेरे खोजी को तू अपने आत्मा से भर दे, अपनी आशीषों से भर दे, अपने आकाश के झरोकों को खोल कर प्यारे प्रभु जी हर एक की भंडारों को तू भर दे, हर एक के दिल की इच्छा को पूरा कर। हाँ प्यारे प्रभु जी, अपने आने के लिए हमको तैयार कर, अंत तक वफादार बना। हर एक भाई बहन को जो इस वचन को सुन रहे हैं अपनी आशीषों से भर दे, अपने खून में छुपा के रख और हमको अपने आने के लिए तैयार कर। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, शक्तिशाली और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल करो, आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें।